नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी डीप विद संदीप। आज हम ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को समझेंगे और इसके जो डिटेल्स हैं वो हम देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ को बने हुए 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए हैं, है ना। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चंस आए हैं कि समुद्र में पहला जीव कौन सा आया, जंगल कैसे बने और डायनासोर्स का इवॉल्व कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसे रटकर नहीं बल्कि एक फ़नी वे में, है ना, ट्रिक्स की मदद से ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ के हिस्ट्री को टाइम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने का एक साइंटिफिक सिस्टम है ना। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? अर्थ की हिस्ट्री को टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने का एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें रॉक्स और फॉसिल्स के अकॉर्डिंग लाइफ के डेवलपमेंट को समझाया जाता है ना। तो अब लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ गई हैं कि अर्थ के हिस्ट्री को टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक सिस्टम है ना, एक साइंटिफिक सिस्टम है ना, जिसमें रॉक और फॉसिल की मदद से हम लाइफ के डेवलपमेंट को समझाते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लैडर नुमा स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। लैडर लाइक स्ट्रक्चर में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा भाग किसका होता है? प्रोटेरोजोइक, आर्कियन का 33%, हेडियन का 13%, और फेनेरोजोइक का हम यहाँ पे अगर देखें तो केवल 12% ही हिस्सा है जो ये हमारी न्यू लाइफ फॉर्म को न्यू इयन है ना। ओल्ड इयन, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक मिला के ये 88% लाइफ को दर्शाता है जो कि ओल्ड लाइफ है। तो अगर हम इसका पूरा इवोल्यूशन देखें, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इयन, इरा, पीरियड, इपॉक। और इयन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इरा को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पीरियड्स को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इपॉक को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम इनको एक एक करके ट्रिक्स के माध्यम से हम सारी चीज़ें याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऑर्डर को समझते हैं, है ना। इयन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, उसके बाद इरा आता है ना। इरा के अंदर बहुत सारे पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स के अंदर बहुत सारे इपॉक होते हैं। इयन्स को समझेंगे कि कितने इयन्स हैं हमारे, उसको समझने के लिए हम एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है हमारी हैप्पी। एक स्टोरी से इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए आपकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी, आज ही बनी है आपकी गर्लफ्रेंड। तो आप इतने ज़्यादा खुश हो गए कि आपने पापा को जाके बता दिया, और पापा ने गुस्से में क्या किया? आपको डांट दिया। तो हैप्पी से आप क्या हो गए? सैड हो गए। तो हैप्पी से सैड होने के चक्कर में आपने बाई को हटा दिया, है ना। तो आपके पास क्या बचा? हैप। तो ये है हमारा ट्रिक। तो हैप से हमें याद रखना है एच से हेडियन। हेडियन के टाइम पे जो हर थी हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, यहाँ से लावा निकल रहा था। ए फॉर आर्कियन। आर्कियन यून में क्या हुआ था? सबसे पहली बार लाइफ को देखा गया था, है ना। पहली लाइफ जो थी वो किसकी थी? बैक्टीरिया की। प्रोटेरोजोइक पी से, है ना, इसमें सबसे पहले बार ऑक्सीजन देखा गया, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ, है ना। इसमें बहुत सारे मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स बने, है ना। फिर उसके बाद फेनेरोजोइक, इसमें हम विजुअल लाइफ को देखते हैं जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब हम फेनेरोजोइक इयन के अंदर देखते हैं कितने इरा आते हैं, है ना। हमने देखा था ना, सबसे पहले इयन, फिर इरा, इरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद इपॉक। तो अब हमको देखना है इयन्स के अंदर कौन कौन से इरा है। तो हम लोग फेनेरोजोइक इयन्स को देखते हैं, इसके अंदर कौन सी इरा है। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, पीसीएम। तो आपको याद करना है कक्षा 11वीं
है ना। आपके 3 सब्जेक्ट थी मेन, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो कौन सी सब्जेक्ट थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इससे आपको याद रखना है। तो पी से पैलियोजोइक, एम से मेसोजोइक, सी से सेनोजोइक। पैलियोजोइक में हमारे ह्यूमन की जो लाइफ थी वो ओल्ड लाइफ को दिखाया गया है कि हम कैसे चिंपांजी से ह्यूमन में जो हमारे इवोल्यूशन हो गया, तो ये चिंपांजी वाली जो लाइफ थी वो ओल्ड लाइफ थी। तो ये पैलियोजोइक था। मेसोजोइक में डायनासोर्स का एज आता है और सेनोजोइक में न्यू लाइफ ह्यूमंस दिखाई देते हैं, जिसमें हम होमोसेपियंस को देखते हैं। जो आज का हमारा ह्यूमन है उसके बारे में उसको देखते हैं। अब हम समझते हैं पैलियोजोइक ईरा को। इसको पैलियोजोइक ईरा को पैलियोजोइक ईरा में बहुत सारे पीरियड है ना। इसके ट्रिक है हमारी कॉस डीसीपी। कॉस डीसीपी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ते हैं, है ना। और डीसीपी एक अधिकारी होता है, आपको भी पता है। इससे हम अपनी ट्रिक बनाते हैं कॉस डीसीपी। तो सी से कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में क्या हुआ? एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ हुआ। ओ से ऑर्डोविशियन, फर्स्ट फिश इवॉल्व हुई इसमें। एस से सिलोरियन, प्लांट्स ऑन लैंड, सबसे पहली बार पृथ्वी में प्लांट्स को देखा गया। डिवोनियन, एज ऑफ फिश। कार्बोनिफेरस, कोल एंड फॉरेस्ट देखे गए इसमें। परमियन, मास एक्सटिंक्शन हुआ है, पूरी लाइफ ही खत्म हो गई है। बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड, लगभग हमको पता है टोटल पूरे ह्यूमन साइकिल में 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं। अब हम समझते हैं मेसोजोइक ईरा को। मेसोजोइक ईरा में पीरियड्स कितने हैं? इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक है TJC, है ना। जब हमारा दोस्त नाराज हो जाता है हमसे, हम उसको क्या बोलते हैं? तू जा बे, तू जा सी। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको याद करने के लिए हमारा क्या है कि जब हम अपने फ्रेंड से गुस्सा हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? तू जा सी। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत होशियार हैं। तो यहाँ पे है TJC। तो टी से हो गया ट्रायसिक, इसमें सबसे पहले डायनासोर्स देखे गए। जी से जुरासिक, इसमें डायनासोर ने रूल किया पूरे वर्ल्ड में। और सी से क्रिटेशियस, इस टाइम तक डायनासोर क्या हो गए? इंड हो गए। अब हम आते हैं सेनोजोइक ईरा के पीरियड्स को देखते हैं। इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक है TQ, है ना। तो जब भी हम परेशान होते हैं, है ना, तो हमारे पेरेंट्स आके समझ रहे हैं टेंशन क्यों ले रहा है ना। तो इससे याद करना है क्या? टेंशन क्यों। तो टी से क्या हो गया? टर्सरी, है ना। टर्सरी के अंदर दो और पीरियड्स आते हैं, पैलियोजीन और नियोजीन, है ना। इसमें टर्सरी पीरियड में हमें मास एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, मैमल्स का राइज देखने को मिलता है और टेक्टोनिक इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिया क्या कर रही है? कोलाइड कर रही है एशिया के साथ। क्यू से हम क्वाटरनरी पीरियड को देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ? ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए और हर जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गए थे। जैसा कि अभी तक हमने इवॉन्स को समझा, ईरा को समझ लिया, ईरा के अंदर कौन कौन से पीरियड्स थे उनको समझ लिया। अब हम पीरियड्स के अंदर क्या समझेंगे? कौन कौन से इपॉक थे। तो सबसे पहले पीरियड की अगर हम बात करें, टर्सरी पीरियड की बात करते हैं। टर्सरी पीरियड को बात करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, क्या? प्लीज़ ईट 1 मोर पिज़्ज़ा, है ना। क्या है ट्रिक? याद कर लीजिए, प्लीज़ ईट 1 मोर पिज़्ज़ा। तो पी से पैलियोसिन। पैलियोसिन में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इओसिन में फ्लोरा और फौना बहुत मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। ओलिगोसिन में डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है मैमल्स का। मायोसिन में ग्रासलैंड का एक्सपेंशन हो जाता है और प्राइमेट्स का इवोल्यूशन होता है। प्लायोसिन में क्या होता है कि सारे वर्ड्स के जो कॉन्टिनेंट थे एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। जो आज की हमें पोजीशंस देखने को मिलती है सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स के, ये सारे किस पीरियड में है? किस इपॉक में है? प्लायोसिन इपॉक। अब हम क्वाटरनरी पीरियड के इपॉक को देखते हैं, है ना। इसको याद करने के लिए सीधे एक नॉर्मल सी ट्रिक है, पीएच वैल्यू, है ना। हम लोग देखते हैं ना हर चीज़ का पीएच वैल्यू, है ना, वाटर की पीएच वैल्यू कितनी है, तो इस पीएच से याद रखना है। तो पी से प्लिस्टोसीन, है ना। तो इसमें क्या होते हैं? ग्लेशिएशन हमें देखने को मिलता है ना। इसी पीरियड में इसी इपॉक में हमें मिलनकोविच साइकिल देखने के लिए मिलती है ना। तो ये मिलनकोविच साइकिल क्या होती है? ये ऐसी ग्लेशियल साइकिल है जहाँ पे बहुत सारे प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, किसमें? अर्थ की ऑर्बिट में, एक्सियल टिल्ट में और बोवेल में। जिसके कारण क्या होती है कि अर्थ सोलर रेडिएशंस क्या होती हैं? वो
जो प्लैनेट्स के द्वारा रिसीव की जाती हैं उसमें क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट होलोसीन क्या होता है, एज ऑफ मैन है ना, और यही है फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, यहीं से सिविलाइजेशन की क्या रखी गई है, नींव रखी गई है। थैंक यू। और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें